आज है 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पीएम मोदी लाल किले से करेंगे राष्ट्र को संबोधित। पूरा देश आजादी के रंग में रंग चुका है। पीएम मोदी 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत @2047 है। सरकार की ओर से कहा गया है कि यह समारोह 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दिशा में सरकार के प्रयासों को नए सिरे से बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत। 23 को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम और आबकारी नीति से संबंधित करप्शन मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिली, लेकिन केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। इस मामले में केजरीवाल की ओर से सीबीआई की गिरफ्तारी और जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है और अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त की तारीख तय कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक, यूट्यूब से अमूल के वीडियो हटाने का दिया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोएडा निवासी को अमूल उत्पादों के खिलाफ अपमानजनक वीडियो सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है। यह फैसला जून में वायरल हुए उस पोस्ट के बाद आया है जिसमें अमूल आइसक्रीम के डिब्बे में एक सेंटीपेड यानी कन खजूरा होने का दावा किया गया था। इससे पहले भी कोर्ट ने ऐसा ही आदेश दिया था, लेकिन नोएडा निवासी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया साइट्स एक्स, यूट्यूब और मेटा जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 36 घंटे के अंदर आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है। 17 अगस्त से शुरू होगा दिल्ली का नया हाईटेक T1 एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 बीते 28 जून को छत का एक बड़ा हिस्सा गिरने के बाद से यात्रियों के लिए बंद था। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। करीब एक महीने से बंद टर्मिनल 1 आगामी 17 अगस्त से खुलने वाला है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नेतृत्व वाला एक संघ है जो दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन और प्रबंधन करता है। उन्होंने 17 अगस्त 2024 से नए टर्मिनल 1 के खुलने और चालू होने की घोषणा की है। राहुल नवीन बने ईडी के नए डायरेक्टर। गोविंद मोहन को यह जिम्मेवारी। केंद्र सरकार ने 1993 बैच के IRS अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया है। वह अब एक एजेंसी के एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें पिछले साल 15 सितंबर को संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद ईडी का एक्टिंग डायरेक्टर बनाया गया था। वहीं गोविंद मोहन को गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं। तिलक और मेहंदी लगाकर स्कूल आए बच्चे तो नहीं है दे सजा। NCPCR ने दिए सख्त निर्देश। राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि रक्षाबंधन के त्योहार के दौरान स्कूलों में छात्रों के साथ भेदभाव न किया जाए। आयोग ने सभी स्कूलों से अनुरोध किया कि अगर छात्र राखी बांधकर या तिलक व मेहंदी लगाकर स्कूल आते हैं तो उन्हें सजा न दें। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने स्कूलों में भेदभाव की कुछ घटनाओं के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि त्योहारों के उत्सव के कारण छात्रों को स्कूल के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न व भेदभाव का सामना करना पड़ता है। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया कालकाजी थाने का सब इंस्पेक्टर। सीबीआई ने दबोचा। सीबीआई ने कालकाजी थाने के सब इंस्पेक्टर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने लड़ाई झगड़े के एक मामले को सुलझाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद शिकायत पर सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार 12 अगस्त को एक शिकायतकर्ता ने सूचना दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि एक सब इंस्पेक्टर सुनील वर्मा ने उन्हें कालकाजी थाने में बुलाया था। शिकायतकर्ता को झगड़े से जुड़े एक मामले को निपटाने के लिए सब इंस्पेक्टर ने 20,000 रुपए की मांग की। पीएम मोदी ने भारत पाकिस्तान बंटवारे के दिन को बताया भयावह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत के विभाजन के दौरान अमानवीय पीड़ा और दर्द से गुजरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि ये उन लोगों के साहस को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने विभाजन का दंश झेला और फिर से अपने जीवन की शुरुआत की। ब्रिटिश औपनिवेशक और शासन ने 1947 में आज ही के दिन भारत का बंटवारा किया, जिसके बाद पाकिस्तान के तौर पर एक नए देश का जन्म हुआ। दिल्ली यूपी में आज जमकर बरसेंगे बादल, अलर्ट जारी। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश अब भी मुसीबत बनी हुई है। राजस्थान में तो लगातार 4 दिन तक हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उस दौरान हुए विभिन्न हादसों में 26 लोगों की मौत हो गई है। बारिश का सबसे अधिक असर करौली, सवाई माधोपुर, दौसा व भरतपुर जिलों में है। इन तीनों जिलों के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। उधर दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व बिहार कहीं हल्की तो कहीं जोरदार बारिश के बीच कई जगह नदियां उफान पर है।
एलजी को आई होम मिनिस्ट्री से चिट्ठी, आतिशी का पत्ता कटा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। ऐसे में आज स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में तिरंगा कौन फहराएगा, ये सवाल पिछले कई दिनों से दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी में घूम रहा था। जेल से केजरीवाल ने एलजी के पत्र लिखकर अपनी अनुपस्थिति में दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए नामित किया था। उस वक्त केजरीवाल की इस सलाह पर सवाल उठा था, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में वरिष्ठता की दृष्टि से गोपाल राय सबसे सीनियर मंत्री। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल की सलाह खारिज कर दी। उन्होंने अब दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को झंडा फहराने के लिए नामित किया गया है। झारखंड में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे राहुल गांधी। स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक में बनी रणनीति। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी राज्य के पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं में नई उत्साह का संचार करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से झारखंड के आम जनमानस के बीच एक अमिट विश्वास उत्पन्न हुआ, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिला। उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी से अगस्त के इस अंतिम सप्ताह में झारखंड में समय देने का आग्रह किया गया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशों में जन मुद्दों को लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर संघर्ष जारी रहेगा। 1000 किलो के लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण। भारत ने 1000 किलो के लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। उड़ीसा के तट पर वायुसेना के फाइटर जेट सुखोई के जरिए गौरव को लॉन्च किया गया है। सटीक हाइब्रिड नेविगेशन की मदद से इसने टारगेट को हिट किया। इसे हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत में बनाया गया है, जो लंबी दूरी के टारगेट को हिट करने में सक्षम है। भारत में हमले के लिए पाकिस्तान में बनी टेरर कैबिनेट। हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते आतंकी हमले को लेकर इंडिया टुडे ने जब खुफिया जानकारी की समीक्षा की, तब कुछ चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई। खुफिया रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के पीछे पाकिस्तान की सेना का हाथ होने की संभावना है। दरअसल पाक की सेना ने कई गैर कानूनी संगठनों के बीच मध्यस्थता करके उनके बीच काम को बांटने का एक नया सिंडिकेट तैयार किया है। जुलाई में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 23.5 अरब डॉलर हुआ। जुलाई महीने में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 23.5 अरब डॉलर हो गया है। इस अवधि के दौरान देश के निर्यात में 1.5% की कमी आई है, जबकि आयात 7.5% बढ़ गया। वाणिज्य मंत्रालय ने आज 14 अगस्त को ये आंकड़े जारी किए हैं। बता दें कि व्यापार घाटा तब होता है जब तय समय में किसी देश का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है। इसके पहले जून में निर्यात 2.6% बढ़कर 35.2 अरब डॉलर हो गया था, जबकि आयात 5.1% बढ़कर 56.8 अरब डॉलर हो गया था। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अब पानी के अंदर फहराया तिरंगा। देश भर में 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर खास तैयारी की गई है। लोग अपने अपने तरीके से इसे यादगार बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी बहुत ही खास अंदाज में तिरंगा फहराया है और इसका वीडियो भी सामने आ गया है। दरअसल कोस्ट गार्ड की तरफ से लक्षद्वीप में पानी के अंदर तिरंगा फहराया गया। सरकार के अलग अलग विभाग इन दिनों अपने अंदाज में आजादी के जश्न को यादगार बनाने में जुटे हुए हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी उसी दिशा में एक शानदार कोशिश की है। कोचिंग सेंटरों के लिए फिर से तैयार कर दिशा निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देशों को फिर से तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देशों को फिर से तैयार करने की मांग की गई है, जिसमें आपराधिक दायित्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। जनहित याचिका में इन संस्थानों के भीतर धोखाधड़ी, शोषण और सुरक्षा संबंधी चिंताओं जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए सख्त नियम और जवाबदेही उपायों की मांग की गई है। रक्षाबंधन पर सस्ते घर का सपना होगा साकार। डीडीए ने लॉन्च की 3 नई आवास योजनाएं। रक्षाबंधन पर इस बार डीडीए लोगों के घरों का सपना साकार करने जा रहा है। डीडीए की 3 हाउसिंग स्कीम 19 अगस्त को लॉन्च हो रही है। खुशियों का मिलने ठिकाना अपना बने आशियाना के तहत डीडीए ईडब्ल्यूएस मध्यम वर्ग और प्रीमियम फ्लैट्स की स्कीमें लेकर आ रहा है। यह फ्लैट 11,05,000 से लेकर करोड़ तक के होंगे। बीते मंगलवार को डीडीए की बोर्ड मीटिंग में इन तीनों हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 2 स्कीमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर और एक स्कीम ई ऑक्शन वाली होगी। नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली में भारी वाहनों की नो एंट्री। बॉर्डर पर चेकिंग से जाम। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में परेड के चलते आज दोपहर तक दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। दोपहर 3 बजे बाद ही भारी वाहन दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर सकेंगे। डाइवर्जन के कारण चिल्ला रेड लाइट, कालिंदी, कुंज यमुना, डीएनडी से दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों को बॉर्डर से पहले यूटर्न लेकर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे होकर अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ेगा। भारी वाहनों को दिल्ली बॉर्डर पार करने से रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।
शेख हसीना के देश छोड़ते ही अंधेरे में डूबेगा बांग्लादेश। अब भारत के खाते में हजारों मेगावाट बिजली। अडानी पावर का एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो अभी तक केवल बांग्लादेश को बिजली बेच सकता था, अब भारत को भी बेचेगा। पहले वह बांग्लादेश को बिजली बेचने के लिए अनुबंध के तहत काम कर रहा था। अब भारत के बिजली निर्यात नियमों में संशोधन के बाद घरेलू बाजार को भी बिजली आपूर्ति कर सकता है। यह कदम कंपनी को बांग्लादेश में राजनीतिक जोखिमों से बचाव करने में मदद देगा। रॉयटर्स के अनुसार 12 अगस्त को जारी बिजली मंत्रालय के एक मेमो में विशेष रूप से पड़ोसी देश को बिजली की आपूर्ति करने वाले जनरेटर को नियंत्रित करने वाले 2018 के दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है। भलसवा जेरी के लोगों को बड़ी राहत, कल तक एमसीडी नहीं करेगा तोड़फोड़। भलसवा जेरी में मौजूद अवैध अनधिकृत निर्माणों पर कल तक बुलडोजर नहीं चलेगा। एमसीडी ने खुद यह जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट को दी। निगम ने कोर्ट को बताया कि वह कल तक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की भलसवा जेरी कॉलोनी में किसी भी अवैध ढांचे को नहीं गिराएगा। हाईकोर्ट इससे जुड़े एक मामले में कल ही सुनवाई करेगा। डेरी कॉलोनी के निवासियों की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने कोर्ट को बताया कि एमसीडी का बुलडोजर तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए भारी पुलिस बल के साथ इलाके में पहुंच गया है। दिल्ली के वसंत विहार में बन रहा देश सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस डिपो। दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ी पहल करते हुए दिल्ली सरकार वसंत विहार में देश का पहला और सबसे बड़ा मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाने जा रही है। एनबीसीसी के माध्यम से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस डिपो का निर्माण करवाया जा रहा है, जो कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसके लिए 2020 में डीटीसी और एनबीसीसी के बीच एमओयू साइन किया गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने संयुक्त रूप से बस डिपो का शिलान्यास किया और इसकी आधारशिला रखी। सुप्रीम कोर्ट में अदानी ग्रुप मामला, सेबी को निर्देश देने की याचिका दाखिल। अदानी ग्रुप और अमेरिकी शॉर्ट सेल कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस बार हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर शेयर की कीमतों में हेराफेरी और वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर सेबी की जांच को लेकर याचिका दाखिल की गई है। सेबी अदानी ग्रुप के 26 मामलों की जांच कर रहा था, जिसमें 24 की जांच पूरी हो गई है और 2 की जांच बाकी है। सबको नहीं होता गाड़ी पर तिरंगा लगाने का अधिकार, हो सकती है जेल। लोग अक्सर अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगा लेते हैं, लेकिन भारतीय ध्वज संहिता 2002 के मुताबिक केवल कुछ लोगों को ही यह अधिकार है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, पीएम, कैबिनेट मंत्री, सीएम, मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के अध्यक्ष, सीजीआई, एससी के जज और एचसी के चीफ जस्टिस को ही इसकी छूटे उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल या जुर्माना लग सकता है। दिल्ली मेट्रो ने रचा इतिहास, एक दिन में 72,38,000 लोगों ने की यात्रा। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। यूं तो लाखों की तादाद में लोग इसमें रोजाना सफर करते हैं, मगर बीती रोज दिल्ली की मेट्रो में सबसे ज्यादा संख्या में लोगों ने यात्रा की। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि 13 अगस्त यानी कल दिल्ली मेट्रो के जरिए सफर करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा थी। इस दिन पूरी मेट्रो में करीब 72,38,000 लोगों ने सफर किया। यह रोजाना सफर करने वाले लोगों की अब तक का सबसे बड़ी संख्या है। क्या दोबारा डिप्टी सीएम बनने जा रहे मनीष सिसोदिया? खुद दिया जवाब। कथित शराब घोटाले की वजह से 17 महीनों तक जेल में रहने के बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर आ चुके हैं। उनकी रिहाई के बाद से सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह दोबारा दिल्ली सरकार में अपनी पुरानी भूमिका निभाएंगे या फिर उनकी जिम्मेदारी इस बार अलग होगी। अब खुद मनीष सिसोदिया ने इस सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल जी आएंगे तब मुख्यमंत्री और पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व तय करेंगे कि मुझे संगठन में रहना चाहिए या सरकार में। उन्होंने कहा कि फिलहाल वह सबसे मुलाकात में व्यस्त है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।